Welcome back to GS Quick Learning. So the topic is business environment. So let's we discuss business establish, grow, operate and dies in environment. So simply कहते हैं कि जो business होता है ना वो establish भी एक environment पे होता है, growth भी उसकी उसी environment में होती है, उसी के environment में जो operate होता है उसके operations होते हैं, उसी में वो है जो वाइंड अप हो जाता है, इस पे खत्म हो जाता है, डाइस हो जाता है. सो सराउंडिंग का बेसिकली इसमें क्या मतलब है? सराउंडिंग मीन्स इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग ऑफ ए बिजनेस. कि बिजनेस किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उस इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है कि हमारा बिजनेस की ग्रोथ कितनी होगी. ओके, सो इट एक्सचेंज रिसोर्सेज इन एनवायरमेंट. इट कलेक्ट. हमारे पास जो इन्वायरमेंट है ना उसमें बेसिकली हमारे पास बिजनेस इन्वायरमेंट में टू सोर्सेस होते हैं. एक होते हैं इट कलेक्ट इनपुट, दैट इज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, एंड प्रोवाइड आउटपुट. जो इन्वायरमेंट होता है ना, रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं बेसिकली इन्वायरमेंट में? बिजनेस क्या कलेक्ट करता है, उसकी इनपुट उसमें क्या होती है. आउटपुट मीन्स कि वो प्रोडक्शन क्या देता है, इनपुट मीन्स क्या लेता है. कि ओके, तो इनपुट क्या कौन कौन से हैं? जैसे हो गया मैन होंगे तो भी काम, तभी जो है काम होगा बिजनेस में. मनी तो सबसे लाइफ ब्लड होता है हर एक बिजनेस का. मटेरियल, ओके, मशीन्स ना होंगे तो काम नहीं होगा, मटेरियल ना होगा तभी. सो ये सभी इनपुट फैक्टर होते हैं. उसके बाद हमारे पास आउटपुट की जो ये फैक्टर इनपुट वाले यूज़ किए रिसोर्सेज, उससे क्या आउटपुट हुआ, क्या बेनिफिट है. गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं इन सबसे. क्लियर. सो इन्वायरमेंट सराउंडिंग. इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है? जैसे लिखा हुआ है इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग. जैसे कि मैंने बता दिया कि सराउंडिंग होता है इन्वायरमेंट किसी बिजनेस का, कि किस एरिया में, किस एनवायरनमेंट में जो बिजनेस है वो चल रहा है, कि ऑपरेट हो रहा है. सो बिजनेस एनवायरनमेंट डिफाइन अ फोर्स दैट अफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. सो जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ना वो अफेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी होगी. क्लियर, उसको अफेक्ट करता है. इट इंक्लूड हमारे पास टू टाइप के इसमें फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर. क्लियर, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं? जो विद इन द बिजनेस होते हैं, बिजनेस के बीच वाले, अंदर वाले जो उसके फैक्टर होते हैं ना, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल. ओके, विद इन दी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन. और एक्सटर्नल कौन से हैं? जो बाहर वाले होते हैं. क्लियर, आउटसाइड दी बिजनेस. क्लियर. सो वो फैक्टर हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हमारे पास है इंटरनल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर इट डिफाइन ऑल फोर्स एंड कंडीशन दैट आर अवेलेबल विद इन एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मैंने बताया कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एज वेल एज बिजनेस को. क्लियर. इट ऑल्सो नोन एज, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे बिजनेस के अंडर वाले फैक्टर हों उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर और इंटरनल इन्वायरमेंट. क्लियर. उसके बाद इसमें क्या क्या होता है इंटरनल फैक्टर में? फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है एम्प्लॉयज़. बिजनेस हायर एम्प्लॉयज़. जो बिजनेस है वो एम्प्लॉय हायर करता है बिकॉज काम करने के लिए पर्सन तो चाहिए, एम्प्लॉय तो चाहिए. क्लियर. सो इट इज़ अ मेजर इंटरनल फैक्टर, जो बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है. अगर एम्प्लॉयज़ ही ना होंगे तो काम कैसे होगा. क्लियर. इट वर्क्स इनसाइड द बिजनेस. वो बिजनेस के इंटरनली काम करते हैं इनसाइड. क्लियर. इट कैन बी कंट्रोल बाय अ बिजनेस. सो ये बिजनेस कैसे कंट्रोल कर सकता है ये फैक्टर्स को. एम्प्लॉय डिफरेंट स्किल. जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी डिफरेंट स्किल्स होती हैं, सभी की एक तरह की नहीं होती, और सभी अपने अपने काम में स्पेशलाइज होते हैं. उनकी स्किल्स डिफरेंस होती है, उनकी नॉलेज डिफरेंस होती है. ओके, और उनका एटीट्यूड डिफरेंस होता है, और बहुत सारे फैक्टर होते हैं उनके जो उनके डिफरेंट होते हैं. व्हेन मैनेजर एंड एम्प्लॉय हैव डिफरेंस इन गोल एंड बिलीफ देन कॉन्फ्लिक्ट में रहे. जब जो मैनेजर होते हैं ना और एम्प्लॉय, इन दोनों के जब गोल डिफर करने लग जाए, इट मीन्स कि इनका एक गोल होना चाहिए, इट मीन्स कि प्रॉफिट को अर्न करना. अगर मैनेजर का कोई गोल और हो और जो एम्प्लॉय है उसका गोल हो रहा, तो उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है.
क्लियर, उसमें झगड़ा होता है। तो the task of management is to divide the work and assign the work to a suitable employer to handle the conflict. So simply management का क्या टास्क होता है कि काम को डिवाइड कर देना एम्प्लॉय में, so that कि वो अच्छे से काम करें, उनको असाइन कर देना और जो कन्फ्लिक्ट है वो अराइज ना हो। सो एम्प्लॉयज़ भी कहते हैं बहुत अफेक्ट पाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की किसी के और उसकी ग्रोथ करने में। क्लियर। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट इसका आता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिसने शेयर को होल्ड किया है, कंपनी के शेयर को बाय किया हुआ। क्लियर। मैनेजमेंट डील्स विद मैनी शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर में हैव राइट टू ओनरशिप, power of management, voting right, the actual management of organization is carried out by elected representative of shareholder jointly known। So simply जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वो ऑनर होते हैं। वो क्या होते हैं? ऑनर होते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, बिकॉज उन्होंने अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर उसमें शेयर परचेज किया हुआ है। तो वो बेसिकली जो इक्विटी शेयर होते हैं ना, वो ऑनर माने जाते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो वो भी इंटरनली ही माने जाएंगे, वो बहुत अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट प्ले द मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। बहुत सारी मीटिंग की जाती हैं शेयर होल्डर के साथ। ओके, वो एक साथ मिलकर मीटिंग कर ही वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट करते हैं कि बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, एज वेल एज देयर उनको इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करते हैं। सो ये भी बहुत अफेक्ट पाते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये भी उसकी इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स कि उसमें क्या क्या आता है ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड। स्ट्रक्चर भी तो ऑर्गेनाइज के अंडर ही होगा ना, इनसाइड ही होगा। द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस फैसिलिटीज, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें बहुत सारे हमारे पास डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ओके, पर्सनल डिपार्टमेंट, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सो वो सारा एक तरह का एक स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो भी बहुत अफेक्ट करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। अगर एक भी डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं करेगा तो बिजनेस की ग्रोथ जो है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। क्लियर। तो ये हमारे पास थे इंटरनल फैक्टर। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है एक्सटर्नल फैक्टर की बाहर आउटसाइड वाले कौन से फैक्टर हैं जो बिजनेस के अंदर नहीं आते। क्लियर। तो जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कैनट बी कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं जो बिजनेस के अंदर है हमारे, वो उसको तो हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो आउटसाइड होते हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। सो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। All the forces and conditions that cannot be controlled by a business is called external environment. Okay, so it is also known as uncontrollable factor because business can't control them. Business control ही नहीं कर सकता external को, outside the business. Clear? It is located outside the business. It affect organization performance. तो वो भी affect करते हैं business की performance को। इसमें जैसे कौन कौन से हो गए। फर्स्ट हमारे पास आता है इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमी में कैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन लेवल कितना है, हमारी नेशनल इनकम कितनी है, इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी हो चुकी है, सेविंग कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ रही है, प्राइस कितने कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, कौन पॉलिसीज बनाई, सभी इसमें आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। क्लियर। ओके, सो इट इंडिकेट द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी इन विच द बिजनेस ऑपरेट। वो देखता है कि इकोनॉमी की जो कंडीशन कैसी है, जिस जगह पर बिजनेस चल रहा है उस इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट,
पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट। पहला था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जिसमें हम सिंपली इकोनॉमी को देखते थे, फुल इकोनॉमी की नेशनल इनकम कितनी है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, डिफ्लेशन हो रही है, सेविंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ रही है, घट रही है, प्राइस कैसा है, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म कर रही है, ग्रोथ कर रही है कि नहीं। सो बहुत इसका बहुत ही बड़े लेवल पर अफेक्ट पड़ता है एक बिजनेस की परफॉर्मेंस पर। क्लियर। उसी के साथ सेकंड था political and legal environment. It is a defined as a rules regulation determined by the government. इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कैसे रूल बनाए, अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई तो उसी तरह से क्या होगा, बिजनेस के परफॉर्मेंस में भी थोड़ी डायनामिक चेंजेस आ जाते हैं। बिजनेस मस्ट फुलफिल डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट की डिमांड को फुलफिल करना ही पड़ेगा बिजनेस को। क्लियर। देयर शुड बी नो वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसको हम वॉइड नहीं कर सकते, उसको हम अनफॉलो नहीं कर सकते। क्लियर। उसका वायलेशन नहीं कर सकते। बिजनेस शुड अवॉइड अनफेयर ट्रेड एंड शुड प्रोवाइड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू। उसको कहते हैं कि बिजनेस जो होता है ना, उसको अनफेयर ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा, मीन्स कि उसको फेयरली ट्रेड करना पड़ेगा, सच मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू से। उसे अनफेयर तरीके से जो है ट्रेड नहीं किया जा सकता, और जो भी ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को देनी ज़रूरी है। सो ये भी फैक्टर बहुत अफेक्ट पड़ते हैं किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस को। उसी के बाद हमारा नेक्स्ट है इसमें सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, द बिजनेस मस्ट हैव गुड इन्वायरमेंट वेयर अ बिजनेस कैन एस्टेब्लिश नीटली। बिजनेस ऑल्सो हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इट मीन्स कि सोशली बेनिफिट देना, सोसाइटी को बेनिफिट देना, ये भी बहुत ही जो न्यू कंसेप्ट उसमें ऐड हो गया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हमारे पास टॉपिक है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो उसी तरह कि इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट भी बहुत अफेक्ट पड़ता है। इट मीन्स कि जो बिजनेस है ना, वो कितनी एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है सोसाइटी के लिए। सो ये भी फैक्टर बहुत अफेक्ट पड़ता है। देयर शुड बी साइकोकल्चर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ एंटी पोल्यूशन मेजर। सो बिजनेस को एंटी पोल्यूशन मेजर अप्लाई करने चाहिए अपने बिजनेस में, सो दैट पोल्यूशन को कम किया जा सके और सोसाइटी को जो उससे नुकसान ना हो। क्लियर। उसकी सोशल वेलफेयर पर भी ध्यान देना चाहिए। क्लियर। इसमें आता है सोशल इन्वायरमेंट। सो ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है इसमें। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हमारा रिलेट करता है टेक्निक्स के साथ। इट डिफाइन अबाउट द मेथड्स अवेलेबल कन्वर्टिंग। जो मैंने बताया था आपको, हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए जो हमारे मेथड्स है, कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं हम उसको ट्रांसफॉर्मेट करने के लिए, सो वो उसका भी बहुत अफेक्ट पड़ता है। इट ट्रांसफर इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर करता। इनपुट मीन्स जैसे बताया कि मैन मटेरियल मशीनरी सारे हमारे इनपुट होते हैं, जो हम यूज़ कर क्या करते हैं, आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। आउटपुट जैसे गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर। सो ये भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ये हेल्प करते हैं टू चेंज द लेवल ऑफ जॉब, स्किल्स एंड प्रोडक्ट। इससे आगे बहुत वेराइटी होती है। जॉब अच्छी लेवल पर, बड़े लेवल पर होती है, हाई लेवल पर स्किल्स इंप्रूव होती हैं, प्रोडक्ट अच्छे से वेराइटी वाले बनते हैं। सो ये सब इसमें इंक्लूड होता है। देयर कैन बी इनोवेशन होनी चाहिए, न्यू मेथड होने चाहिए। क्लियर। तो ये सब आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये एक्सटर्नल हमारे फैक्टर थे जो बहुत अफेक्ट करते हैं किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस पे। सो थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन शेयरिंग।